सर और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत अजीज मेहमान हैं, हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचरिया साहब हैं, जो उनका वक्त आज निकालकर हमारे स्टूडियो आए। हमारे स्टूडियो आने में आपका हार्दिक हमें ये करते हैं। मैं नशेमन स्टूडियो में आए आप, और हमको बहुत खुशी हुई कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए। और हज के ताल्लुक से हम बात करेंगे। 2 साल वे कोरोना की वजह से हज को लोग नहीं गए। अभी हज को सिलसिला शुरू है। कितने हाजी लोग जा रहे हैं बेंगलुरु से, और हज की ट्रेनिंग कैंप कब से शुरू है हमारे जानने वालों को और जो देखने वाले नशेमन को आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं नशेमन चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो जो स्टूडियो बुला के एक इंटरव्यू देने का मौका दिया। मैं सभी देखने वालों को सलाम, आदाब। बड़े खुशकिस्मती की बात है कि 2 साल से कोरोना की महामारी की वजह से हज को नहीं जा सके थे। इस साल 2022 में हज होने जा रहा है, जिसमें सऊदी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ने कर्नाटक स्टेट को कोटा दिया है। और हिंदुस्तान से जो हाजी हज को जाते थे, लगभग 1,60,000 हाजी हर साल रवाना होते थे। लेकिन कोविड की वजह से सऊदी हुकूमत ने 80,000 का इंडिया को टारगेट दिया है, और कर्नाटक का, जिसमें कर्नाटक का टारगेट 2,700 है। कुछ और भी हमें मिलेंगे, ऐसे कुछ उम्मीद है कि लगभग 3,000 हाजी कर्नाटक स्टेट से हज को जाने की उम्मीद है, जिसमें 2,700 हमारे ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं जो कोटा मिलने के बाद। और अभी जो प्रेजेंट जो हालात हैं, कोविड की वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने काफी कंडीशंस डाला है कि जो है कोरोना की वजह से जो वैक्सीनेशन का नया ऑर्डर है। तो नया ऑर्डर है। पहले जो है कोविड के जो इंजेक्शन लेना था, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन, उन लोग ही जाना है। दूसरा हेल्थ सर्टिफिकेट होना है, जो हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर देगा, उसमें फिटनेस होना है। ये तमाम चीजें हेल्थ के गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है जो हज को जाने वाले हाजी लोगों को। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ भी हज को जाने के से पहले वैक्सीनेशन दिया जाता है, जो वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप वो हर हाजी को लेना कंपलसरी है। वैक्सीनेशन लेने के बाद कोई उनको एक 5-6 दिन आप क्वारंटाइन में रखेंगे या बबल में रखेंगे? नहीं, उनको बिफोर 1 वीक पहले इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जो वैक्सीनेशन लेके हैं उन्होंने ऑलरेडी, और जो वैक्सीनेशन जो पहले कोविड का था वो ले लिए हैं। हाँ। वो कंपलसरी है। हाँ। उसके साथ साथ हज को जाते टाइम एक वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से दिया जाता है। ये वैक्सीन हर हाजी को दिया जाता है, क्योंकि वह लाखों लोगों की संख्या, लाखों लोगों के लोग रहने की वजह से सऊदी हुकूमत ने एक वैक्सीनेशन शुरू से रखा है। वो वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप्स डाल के हम हाजी को यहाँ से भिजाते हैं कि किसी तरह का उनको डिसीज ना आए। तो ये ऑलरेडी हज के जाने वालों को पहले से शुरू से ही है। और पहले तो जो कोविड के जो महामारी की वजह से जो वैक्सीनेशन दिया गया वो भी कंपलसरी लेना था, उसके साथ साथ ये भी हम वैक्सीनेशन देंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह इस साल हमारे हिंदुस्तान कर्नाटक स्टेट से लगभग 2,700 प्लस 3,000 के आसपास हाजी इंशाल्लाह मदीना। इसमें कितने मर्द हैं, औरत हैं, और जितने, और ये भी नया रूल आया है कि बहुत से महरम के साथ नहीं जा रहे हैं, तो वो कितने हैं? तो महरम अभी हमको एक एप्लीकेशन नहीं मिला है, क्योंकि अभी हम लोग के पास वेटिंग का कंफर्मेशन चल रहा है। जेंट्स कितने जा रहे हैं, लेडीज कितने जा रहे हैं, महरम, ये पूरा हमें सिलेक्शन होने के बाद ही उसका आंकड़ा मिलता है। क्योंकि कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, वो लोगों को मैसेज आया, वो लोग एप्लीकेशन नहीं भर सके, अमाउंट नहीं भर सके, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अमाउंट का इंस्टॉलमेंट दिया था। एक जैसे ही आपका सिलेक्शन होती 81,000 भरने का, वो भर दिए। सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,20,000 का था, तो लगभग 2,01,000 ऑलरेडी अभी जो सिलेक्शन हुए हैं कैंडिडेट भर चुके हैं। अभी थर्ड इंस्टॉलमेंट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट होगा, तो उस इंस्टॉलमेंट में भी काफी लोग पैसा नहीं भर, अगर नहीं भरे उनका तो उनका रिजेक्ट हो जाए। नहीं, और बहुत से हाजी लोग 2 साल कबल पैसे बन गए थे हज कमेटी में, उनके पैसे थे बैंक में, तो बहुत सी शिकायत आई कि हमारे पैसे हैं
हमको नहीं वापस दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो हमको क्यों कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, और इस बार अगर खुर्रा नहीं उठा तो हम जो पैसे देते हैं हमको भेजो बोल के एक शिकायत आई। शिकायत नहीं, कतई नहीं है उस तरह की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल हज कमेटी ने जो पैसे पहला जो उनका पैसा भरा था, उनका सिलेक्शन हुआ, सऊदी हुकूमत नहीं बुलाने की वजह से इंडियन हाजी नहीं जा पाए, जिसमें कर्नाटक के हाजी भी नहीं पाए। विद इन 1 वीक के अंदर उनके अमाउंट में पैसा रिटर्न वापस कर दिया। 100% रिटर्न गया। तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं। अभी मुझे कल एक साहब आए थे हमारे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी को, उनका पहले सिलेक्शन हुआ था, पैसे भरे थे, वापस पैसा उनके अकाउंट में आ गया है, अभी तक वो ड्रा नहीं किए, तो वो उनकी जिम्मेदारी था। जबकि पैसा गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली आपको ऑर्डर बताया है और व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू आपको जानकारी दी गई है कि इस साल हज नहीं हो पाया है, हमने वापस पैसा को रिटर्न किया है और मिला है। अब जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं लिए हैं, वो और बात है, लेकिन हज कमेटी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। कोई रिस्ट्रिक्शन है उम्र दराज लोग जाने के, या जो नौजवान है उनको अलग है, या कुछ कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है? और ये भी था कि एक बार जो आदमी हज को जाके फिर 5 साल वो नहीं जाना, और कोई भी कोई एप्लीकेशन नहीं, अब उस तरह का कंडीशन नहीं दिया गया। कंडीशन ये दिया गया था पहले कि आपका जो है 18 साल के बाद 65 के अंदर, ये पहले सऊदी गवर्नमेंट ने हमें जो एज लिमिट का थी, जी। फिर परसों ने गाइडलाइंस चालू करके 0 to 65, बर्थ टू 65, 65 साल की उम्र तक हज को जा सकते हैं। 65 साल के ऊपर आपका 2 दिन भी हो गए तो आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उम्र दराज वालों को सऊदी हुकूमत नहीं बुला रही। तो 65 साल के लोगों तक की लिमिट है, वो 65 साल के लोगों तक के लोग जा सकते हैं, और जो 65 के ऊपर है उनके लिए इस साल पाबंदी लगाई है सऊदी हुकूमत। तो इस साल बहुत से हमको न्यूज भी आई है, खबर भी आई कि बहुत से महरम के बगैर जा रहे हैं और लोग। तो हमारे कर्नाटक से अगर कितने एप्लीकेशन आए, कितने खवातीन हमारी बहनें जा रही हैं उनके, यही तो मैं आपको आपके चैनल नशेबन चैनल को इस बात की जानकारी दे रहा हूँ। अभी 2-3 दिन के अंदर हमारा पूरा फाइनल हो जाएगा और हमारे फ्लाइट स्टार्ट होने वाले हैं। उससे पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फाइनल करके बताते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का अभी कंफर्मेशन हुआ, वो लोग पैसा नहीं भरे, फिर उनका डिलीट हो गया, उनका कैंसिलेशन हुआ। तो महरम का और जाने वाले लोगों का अभी कोई हमें पक्का आंकड़ा नहीं मिला है। लगभग 2700 से 3000 लोग हज को जाने वाले। तो कितना ये हज से कितने हैं अमाउंट? क्यों बोले तो बहुत से लोग को पता नहीं है, सब्सिडी नहीं है अभी, तो बहुत से लोगों को पता नहीं कितना अमाउंट भरना है। 2 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, लगभग मैं समझता हूँ 3.5 लाख के आसपास, क्योंकि सब्सिडी निकाल दी गई है। सब्सिडी का अमाउंट 80,000, 1 लाख के आसपास आता था। ये लोग भी 1,60,000 में 2.5 लाख जो थे, 2.5 लाख के आसपास तो हाजी जाते थे। लेकिन अभी सऊदी गवर्नमेंट कोविड की वजह से सोशल डिस्टेंस, दूसरी बात जो है परसेंटेज ऑफ हाजीज कम कर दी, तो शायद उन लोगों ने अभी 3.5 लाख के आसपास का आंकड़ा है। तो मैं समझता हूँ 3.5 लाख के आसपास में पर हाजी को अमाउंट भरना पड़ेगा। और जिस हाजी का अभी जो सिलेक्शन हुआ है, ऑलरेडी वो हाजी 2,01,000 भर चुका है। रिमेनिंग अमाउंट शायद आजकल में 2 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो भी रिमेनिंग अमाउंट हाजी को भरना पड़ेगा। उसके बाद अभी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। ट्रेनिंग कब से? ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से हमारे शुभगा से 20 तारीख से शुभगा से लेके स्टार्ट हो गए। शुभगा के बाद हमारा नेक्स्ट डे कल जो है उमरी में होने जा रहा है। उमरी के बाद में बीजापुर में है। बीजापुर के बाद में हमारा गुलबर्गा, मंगलूर, बैंगलोर, मैसूर, तो तमाम एक 4 डिस्ट्रिक्ट को हमने एक डिवीजन में जोड़ दिया। तो लगभग हमारे 8 जोन बनाए हैं। 8 जोन में लगभग 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट है, जहां 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम, कहीं 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हुआ। कई लोग हमारे सुमोगा में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी मैं कुछ वीडियो क्लिप देख रहा था जब कुमर बग्गारप्पा साहब भी इस कार्यक्रम में आए थे। बहुत से परफेक्ट हाजी लोग हैं जो ट्रेनर लेके आए। उन हाजियों को ट्रेनिंग देते हैं। जैसा कि पिछले हमले जो खादिमुल हुज्जाज के लिए सिलेक्शन किए थे, उन लोगों को ने सिलेक्शन करने के बाद उनको ने बॉम्बे में 2 दिन स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग इस बात की दी गई है कि कोविड के महामारी की वजह से कैसे हाजी को रहना है, कैसे सऊदी में वो हर चीज को इस्तेमाल करना है, कहाँ रुकना, कहाँ जाना है, उस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा रहा है। और इस बार उम्रे के लिए भी वो एक बार मुहर्रम के अंदर जाके फिर उसको टाइम लिमिट है अंदर जाने के लिए, पहले जैसा नहीं है वो।
तो अभी अभी- आगे जो उम्र जाके हैं उनको अभी हो रहा है। अभी जो है सऊदी गवर्नमेंट भी कुछ गाइडलाइंस जारी करने वाली है कि हाजी कहाँ कितनी देर रुकेगा और टाइम- कितनी देर तवाफ करेगा, कितने बार जाएगा। जी, जी। वो भी अभी आस पास जो सराउंडिंग में काफी वो लोग घेरा करे, सोशल डिस्टेंस के लिए कुछ मार्कआउट डाले हैं, जी, जी, जी। और कहाँ कितने दिन रुकना है उसकी भी उन्होंने लिमिट और टारगेट दिया है। पहले क्या होता था, आम खास आदमी जनरली कब्र जब जाना, उम्रा करना आना, तवाफ करना आना, नमाजें पढ़ना, बैठना उठना। लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने बता कुछ ये वॉच टाइम देखे वाच टिप और कुछ ने डाला है उसमें, आप कहाँ कितनी देर रुकते हैं सैटेलाइट के मुताबिक, जो है अभी उसका एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ ले रहे हैं। नहीं, अभी तो बताएंगे गवर्नमेंट हमें क्या क्या चार्जेस लेगी, क्योंकि जो उन्होंने एक ऐप डाला है, जो ऐप आपके कड़े में रहेगा, आपके हैंड पे रहेगा, ऐप के मुताबिक आपको कहाँ किधर कब रुकना है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी हुआ तो वो ऐप के अभी ये आपकी ट्रेनिंग कैंप में सब इतना देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास जो ट्रेनर्स आए हुए हैं, अभी जितनी मैक्सिमम उनको ट्रेनिंग के बारे में मालूम है वो ट्रेनिंग देंगे। अगर गवर्नमेंट अभी कुछ गाइडलाइंस दी तो और हम लोग बताएं। एक और सवाल ये, आपने कहा कि 2700 कोटा है, ये प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कोटा छोड़ के है? प्राइवेट टूर ऑपरेटर का उनका कोटा कितना है? नहीं, उनका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कोटा दी। कितना है पूरा? तो लगभग 30% दी है। तो हमें देखिए लगभग 1 लाख के आसपास हाजी हिंदुस्तान में जाता है। तो मैं समझता हूँ 30,000 के आसपास हाजी को प्राइवेट वालों को कोटा दिया गया है। ये मुझे इत्तला मिली थी, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि 27 to 30% प्राइवेट वालों का कोटा है। तो लगभग हमें 1 लाख के आसपास हाजी मिले हैं, जिसमें प्राइवेट गए तो 80,000 तक लगभग हिंदुस्तानी जो गवर्नमेंट से जाने वाले हाजी जाएंगे। सब अभी कर्नाटका में बीजेपी की हुकूमत है, 1-2-3 स्टेट छोड़ के सब जगह बीजेपी हुकूमत है। तो आपका क्या ये है कि मुसलमान क्या सोच रहा है इसके बारे में कि मैं जा रहा हूँ, इंतजाम ठीक होंगे या नहीं? आप इधर हैं, आप देख रहे हैं, आप एक ये, तो इसके बारे में कुछ बहुत से डाउट्स आ रहे हैं लोग को कि सीधा होता है नहीं। पिछले जो भी हज के चेयरमैन थे या मिनिस्टर थे वो कर रहे थे, एक बार वो कॉन्फिडेंस है आपके बारे में बोल के एक ये है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिछले मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता होते हुए मैं हज कमेटी का मेंबर की हैसियत से भी काम किया, आज एक चेयरमैन की हैसियत से काम किया। मैं बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा जी को, और हमारे राज्य अध्यक्ष नील कुमार कटील जी को, और हमारे मुख्यमंत्री माजी येडियुरप्पा जी को, बसवराज बोम्मई, और हमारे खास मित्र जनाब भगवंत खोबा जी, हमारा पार्लियामेंट्री मंत्री है, उन सबका मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। ये आप जो विषय बोला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या मुसलमानों के साथ होगा और क्या हाजी के साथ होगा, आपकी जान के लिए हैरानी होगी या आपको जानकारी होगी। आपका एक नशीमंद चैनल बहुत पुराना है। देखिए, जब मैं 2013-14 में मैं मेंबर था, तो हमारे यहाँ से हाजी खुद्दूस साहब की ईदगाह से जाते थे, खादिया ग्राउंड से। उस टाइम में हमने इनॉग्रेशन को BS येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे बुलाए। मैं खुद एक मेंबर की हैसियत से मैंने मुख्यमंत्री को बुला था, और उन्होंने पूछा था क्या है। बोले हाजी लोग हैं, यहाँ पे आते हैं, इस ग्राउंड में हमने पूरा टीन शेड मारा है, यहाँ पे रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, नमाज का इंतजाम, और यहाँ पे एहराम बन करके यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के लिए रवाना करते हैं। तो ये क्या है? तो ये एक ईदगाह मैदान है, हम लोग को ईदगाह मैदान वाले देते हैं। हम 1 महीने के लिए टीन शेड, जो भी हमारा टेंट का अरेंजमेंट है, करके हम इसको इंतजाम को बाबुल की बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। उन्होंने बताया था कि आप जगह देखो, हज हाउस बनाएंगे कर्नाटक में, और वो गवर्नमेंट को हम आपको पैसा देंगे। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, येडियुरप्पा जी मुख्यमंत्री, और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मंत्री जनाब मरहूम मुमताज अली खान साहब, महबूब अहमद साहब चेयरमैन, मैं भी मेंबर। हम यकीन नहीं मानेंगे, जैसे हज खत्म हुआ और उसकी हमने चीफ मिनिस्टर साहब के पास काम चालू की, उन्होंने आज हज हाउस के लिए जगह दिया। जगह के साथ साथ सदानंद येडियुरप्पा जी की जोर में जगह मिलेगी। सदानंद गौड़ा साहब ने 42 करोड़, पता है हज हाउस के लिए, एक मुसलमान का हज हाउस, प्योर मुसलमान जाने वाले के हज हाउस को
पहली गवर्नमेंट में 42 करोड़ रुपए दिए। पता है। साहब आज हज हाउस की जिस बिल्डिंग में मैं बैठा हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं हज हाउस चला रहा हूँ, वो 100 करोड़ के ऊपर का हज हाउस है। तो फाउंडेशन डाले वाली बीजेपी सरकार, पैसा दिए वाली बीजेपी सरकार। जब बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आई है तो खास तौर पे ऐसे मेन चीजों पे ही वो गौर करी है। हज हाउस बनाने के लिए पैसा दी, एजुकेशन के लिए लोन के लिए और एजुकेशन लोन के लिए पैसा दी, स्कॉलरशिप में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करी, और जो वफ के प्रॉपर्टीज को इंक्रोचमेंट में होने को रोकने की काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करी। कई मस्जिदों को, कई कब्रिस्तान को, कई दरगाह को ग्रांट देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करी। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए मैं इस बात की आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से 25 साल से जुड़े हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी 25 साल के साथ मैं जब हूं तो मुझे मालूम है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस कुछ नहीं। साहब आपको बताइए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान जो लोग, जो जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और भी पार्टियां वाले हो, वो अपने आप कांग्रेस को मुसलमानों का सबूत सर्टिफिकेट क्या देते हो? आपको मालूम होना चाहिए। खैर भारतीय जनता पार्टी सरकार तो हमारी 2006 से आई। जब 2020 हम कुमार स्वामी खेले तब हमारे येदियुरप्पा जी थे। 20 वाली सरकार चलाई, बाद में कुछ नहीं हुआ, सरकार नहीं चलाई, फिर बहुमत में आया, हम सरकार बनी। तो उससे पहले सरकार चलाने वाले कौन? कांग्रेस जनता दल। देवगौड़ा थे, रामकृष्ण हेगड़े थे, धर्म सिंह थे, एस.एम. कृष्णा थे, पता ये पूरे कांग्रेस के नेता। दोनों क्या किए मुसलमानों के लिए? साहब मुसलमानों के लिए बीजेपी हज हाउस बने, हर एक हज हाउस, एक हज हाउस बनी, मुसलमान को ग्रांट देने का काम करी, एजुकेशन ग्रांट देने का सबसे बड़ा काम करी। अब जितने मौलाना आजाद के बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने, वो बीजेपी अलग है, आज की बीजेपी अलग है। आज देखिए साहब परिवर्तन नहीं है। आप ये बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, सबसे पहले फ्लाइट्स को ज्यादा टर्मिनल देके उड़ाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी सऊदी से हाजियों का टारगेट का बढ़ाने की बात की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बड़े गर्व से कहता हूं मैं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में खड़े उतरने वाले अगर प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि देखिए सऊदी हुकूमत से, जबकि हमको 1,00,000-1,15,00,000 का टारगेट था, आज लगभग उन्होंने 1.5 से 2.25 का टारगेट बढ़ाया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जब वो डेलीगेशन लेके जब प्रधानमंत्री गए थे तो उन्होंने बोल रहे थे कि भाई हमको कहाँ 1,00,000, 1,15,00,000, 1.5 मिलेगा, भाई 2 लाख का कोटा। सऊदी हुकूमत नरेंद्र मोदी जी को सम्मान करके उन्होंने और एक 50,000 कोटा का बढ़ाया। आज का मामला है, मगर आज की बीजेपी जो ये है और पहले की बीजेपी में है, बहुत फर्क है। आप जानते हैं हालात। तो हज के मामले में अब रहेंगे तो ये और एक सवाल है कि जो खुदामुल हज को खिदमत करने वाले गवर्नमेंट कोटा से जाते हैं, साल साल ये होता है कि कोई पर्सनल उसका दोस्त जाता है या कोई आदमी आधे पैसे देके जाता है, तो इस बार आप वो अवॉइड कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने 18 लोगों को खादिमुल हुज्जाज को सिलेक्शन किया। और वो सिलेक्शन कैसा होता है? पहला ऐसा सिलेक्शन हुआ है कि इतिहास हुआ है। कैसा? मैंने हमारे पूरे मेंबर्स को बिठाया और हमने जितने सिलेक्शन के लिए एप्लीकेशन डाले थे उन लोगों को हमने फोन किया, बात किया, और गरीब गुरबा जो गवर्नमेंट से काम करने वाले वैसे लोगों को हमने हज को भेजाने का काम किया। किसी के पास से 1 रुपया लेना नहीं और ना ही किसी का रिकमेंडेशन। हमने बोला है जितने हाजी को खिदमत के लिए खादिमुल हुज्जाज जाते हैं उनका बिल्कुल हम खुराक करेंगे, हम भी खुद बैठे डालेंगे। ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, सब ड्राइवर आदमी है, फ्यूल आदमी है, टीचर है, किसी का दोस्त, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई भागाती। पहले देखिए, एक साहब को मैंने, हमारे मेंबर खुसरो कुरैशी है, हमने बोले ये एक ड्राइवर साहब है, केबी में लाइनमैन है, केपीटीसीएल में लाइनमैन का काम करते हैं, शायद उनको डाल दो। हमने बोले खादिमुल हुज्जाज को, तो उनका फोन किए तो फोन बंद है। तो बोले चेयरमैन साहब फोन बंद है। बोले और एप्लीकेशन निकालो, फोन नंबर किसका है देखिए। तो फोन नंबर निकाले तो उनके बेटे का भी नंबर था। फोन करे बेटे को, आपके वालिद साहब का नाम है, आप कहा है? तो साहब वो इत्तिकाफ में बैठे हैं मस्जिद में। फिर उनका हमने सिलेक्शन किया। देखिए हमको कुछ लोग बोल रहे हैं साहब वो खादिमुल हुज्जाज का फोन ही नहीं उठ रहा, क्या आप उनको करेंगे? एक साहब बोल रहे थे, तो मैंने बोला और किसका नंबर है देखिए। वो इंसान को हमने हज को भेजा रहे हैं, खादिमुल हुज्जाज जो रमजान में इत्तिकाफ में बैठा है, जो अल्लाह की इबादत कर रहा है। देखिए वैसे आदमी को हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर्नाटक स्टेट हज कमेटी 4 लाख खर्च करके वीआईपी उसको ट्रीटमेंट देके
खादिम उजाज की खिदमत करने के लिए हम भी जाते हैं। तो पूरे तकरीबन हम जितने भी तो कुछ वो कोटा भी रहता है भेजने के लिए, उसमें जो बहुत से करप्शन हो गए, बहुत से रिश्वतखोरी हो गए पहले। तो देखिए, ये करप्शन पहले बहुत कुछ हुआ है। खैर, हम कुछ चीजें देखे हैं पेपर पे, पता चला, कुछ सुने हैं। लेकिन मैं जब से हज कमेटी का मेंबर बना, करप्शन का हम नामो निशान निकाल दिए। जो बोलना है हमें डायरेक्ट बात कीजिए, डायरेक्ट फोन करिए और डायरेक्ट हमसे आप संबंध कीजिए। किसी जगह 1 रुपए का ना लेन होगा ना देन होगा। ये अल्लाह के घर की इबादत का काम है। अल्लाह को जवाब देने का है, दुनिया में भी जवाब देना है, आपको आखिरत में। ये कौन है? अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के घर की जियारत करने वाले। आप किसी को धोखा देंगे या किसी को आप मिसयूज करेंगे, किसी के पास से आप गलत इस्तेमाल करेंगे, तो अल्लाह आपको दुनिया में भी माफ नहीं करेगा, आखिरत में माफ नहीं करेगा। मैंने पूरे हमारे मेंबर्स को, हमारे डिपार्टमेंट के पूरे ऑफिसर्स को इस बात की मैंने वार्निंग दिया हूं कि जो काम होगा ईमानदारी से होगा और ठीक काम। फर्स्ट फ्लाइट कब? फर्स्ट फ्लाइट इंशाल्लाह 9 तारीख को, पहले हमें 9 जून को 9 जून पहला फ्लाइट होगा। इंशाल्लाह 8 तारीख को हमारा इनॉग्रेशन फंक्शन है, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब सरज बॉम्बे साहब रहेंगे, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहेंगे और एमपी रहेंगे, एमएलए रहेंगे, हमारी माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्टर जनाब मैडम मोहतरमा शशिकला जुले जी रहेंगी। तो हर साल जिस तरह का मुख्यमंत्री आते थे, जिस तरह का इनॉग्रेशन प्रोग्राम होता था, उससे बहुत अच्छा इस वक्त हम इनॉग्रेशन प्रोग्राम इंतजाम तो चल रहा है। अच्छा, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से हमारे देखने वालों को जो हज को जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज है? मैं नसीबन चैनल के सभी देखने वालों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज में हमें रिजवान अरशद साहब को बुला करके इस चैनल में मुझे इंटरव्यू लेने का मौका मिला। और जितने हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं उनसे इस बात की गुजारिश करता हूँ कि जितने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप अटेंड कीजिए। ट्रेनिंग आपको बहुत कंपल्सरी है। ट्रेनिंग लिए तो ही आपको वहाँ के कैसे जाना है, कैसे आपको रीति रिवाज से कार्यक्रम करना है, कैसे आपके एक्टिविटीज को करना है, क्योंकि जो ट्रेनिंग देने वाले हैं बहुत परफेक्ट लोग हैं। आप ट्रेनिंग 100% अटेंड कीजिए। उसके साथ साथ आपको कोविड इंजेक्शन दिया जाएगा, वो इंजेक्शन पोलो ड्रॉप लीजिए। और जो हज कमेटी से आपको गाइडलाइंस आएंगे, आप उसकी पाबंदी से फॉलो कीजिए। आपको बहुत बहुत हज मुबारक हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मैं नशेमंद टीवी चैनल के रिपोर्टर का, एडिटर का, इनके पूरे डिपार्टमेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमने बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया। तो चेयरमैन साहब का ये कहना है कि पहली फ्लाइट 9 जून से शुरू होगी और जो भी हाजी जा रहे हैं उनको हज मुबारक हो और सबके लिए दुआ करें। खासकर हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान में और हिंदुस्तान की जो हालात हैं उसके लिए दुआ करें कि हिंदुस्तान के हालात सुधरें और जो भी गाइडलाइंस हज कमेटी से दिया गया है उसे पालन करें, उसे फॉलो करें, वरना उधर बहुत दिक्कत आएगी। और जो भी वैक्सीनेशन है या पोलियो ड्रॉप्स है लेकर आप हज को रवाना हुए। आप सबको हज मुबारक हो। मैं रिजवान असद, नशे